सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें करना था बेटा आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल क्वेश्चन। हमको क्या बोला है, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है अब यहाँ पर। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। आप एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है। नेमिंग कर दो, लेट इट बी ए बी सी डी। अब क्या बोला है, अब उसको स्टार्टिंग से फिर से पढ़ो। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स। मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलो, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी और डी सी की ये एक अपोजिट साइड्स हो गए, तो इनके मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करनी है। सपोज ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, तो PQ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है। इनके मिड पॉइंट से हमको एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है, ठीक, करेक्ट है। और उसके बाद ये तो एक अपोजिट साइड हो गया, दूसरा अपोजिट साइड क्या हो गया, DA और CB। इनके भी मिड पॉइंट्स ले लो आप। सपोज कर लो R और सपोज कर लो S। अगेन RS से भी एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दो, RS से भी एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दो। अब आपको प्रूव ये करना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये अगर इस पॉइंट को मैं O बोल दूं तो आपको प्रूव ये करना है कि RO इज इक्वल टू OS होना चाहिए और PO इज इक्वल टू QO होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है, उनके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ोगे अगर एक लाइन सेगमेंट से, तो ये लाइन सेगमेंट आपस में बाइसेक्ट होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले बताओ व्हाट इज गिवन टू यू। गिवन क्या लिखोगे इसमें, आप गिवन लिख सकते हो P Q R एंड S आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स, ये आपको दिया हुआ है। मिड पॉइंट्स ये आपको दिया हुआ है, P Q R S आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। और व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove RO must be equal to OS and QO must be equal to OP। ये हमको प्रूव करना है और बड़े ही आसानी से ये प्रूव हो जाएगा। अब इसको प्रूव करेंगे कैसे, देखो अगर ध्यान से आप देखोगे तो अगर मुझे इसको RO OS के इक्वल प्रूव करना है, PO OQ के इक्वल प्रूव करना है ना, तो एक काम कर देते हैं, हम इनको जोड़ देते हैं। अगर मैं RP को जोड़ दूं, सिमिलरली अगर मैं PS को ज्वाइन कर दूं, वैसे ही मैं अगर QS को ज्वाइन कर दूं, और सिमिलरली अगर हम RQ को ज्वाइन कर दें, अगर हम RQ को ज्वाइन कर दें, तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बेटा, करेक्ट है। और अगर इस क्वाड्रिलेटरल को, इस क्वाड्रिलेटरल को तुमने ये प्रूफ कर दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, तो बिल्कुल फट से आपका ये जो है डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट होते हैं, ये हम इसको प्रूव कर देंगे बिल्कुल आसानी से। एक बार और देख लेता हूं मैं, अपन यही थे ना, एक्सरसाइज मिड पॉइंट थ्योरम का ये सब मैंने आपको करा दिया ना बेटा। हाँ ये सब हमारा हो चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है। वीडियो लेक्चर के थ्रू मैंने आपको बताया होगा। तो प्लीज अब देखो, जो स्टूडेंट्स ने बेटा मिड पॉइंट थ्योरम का फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है ना,
आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि पहले आप उसको देखो, क्योंकि ये वही मैं सोच रहा था, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इस एक्सरसाइज का समझाया है ना, एज इट इज अब इसको वैसे ही बनाना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है ना। तो देखो मैं अब बता ही देता हूँ उसको अब आगे कैसे करेंगे। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है बोला मैंने, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस को हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। अब इसको करेंगे कैसे, तो हम इसको ना बेटा मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे, हम इसको मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्या बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्या बोलता है, तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम हमको ये सजेशन देता है कि अगर आरपी, या एक काम करते हैं, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, हमको पहले एसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ज्वाइन एसी। नाउ अगेन आई एम सेइंग बेटा दिस इज सिमिलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया था सेम वैसे ही करेंगे, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखो, सिंस आर एंड पी, सिंस आर एंड पी, देखो ध्यान से, अगर मैं ए डी सी ट्रायंगल लूं, ध्यान से देखो ए डी सी ट्रायंगल लेंगे, तो आर और पी मिड पॉइंट है ए डी और डी सी के, और आर और पी अगर मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम आरपी मस्ट बी पैरेलल टू एसी और आरपी मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तो वही करने वाला हूं मैं, सिंस आर एंड पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD and DC. So by midpoint theorem, आप बोल सकते हो RP must be equal to half of AC and RP must be parallel to AC. RP is half of AC और RP is parallel to AC, ठीक है। आप उसके बाद लिख सकते हो बेटा सिमिलरली वैसे बताओ Q और S भी मिड पॉइंट है AB और BC के, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम QS इज पैरेलल टू AC और QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है, QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड QS इज पैरेलल टू AC। अब ध्यान से देखो, इस पूरे को मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इस पूरे को मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। अब जस्ट इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करके देखो, अगर आरपी हाफ ऑफ एसी है और क्यूएस भी हाफ ऑफ एसी है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हम ये बोल सकते हैं, अगर आरपी भी हाफ ऑफ एसी है, क्यूएस भी हाफ ऑफ एसी है, तो क्या हम बोल सकते हैं आरपी मस्ट बी इक्वल टू क्यूएस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंड अगर आरपी पैरेलल है एसी के और क्यूएस भी पैरेलल है एसी के, तो मैं बोल सकता हूं कि आरपी मस्ट बी इक्वल टू क्यूएस होना चाहिए, ये दोनों सॉरी मस्ट बी पैरेलल टू क्यूएस होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये भी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा, करेक्ट है। तो आरपी इज पैरेलल टू एसी। अब ध्यान से देख लो तुम लोग, मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि RP इज इक्वल टू QS और RP इज पैरेलल टू QS, और हम जानते हैं एक थ्योरम, if a pair of side is equal as well as parallel, then PRQS must be a parallelogram, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a pair of side is equal as well as parallel, so therefore PRQS is a parallelogram। और अब देख लो बेटा, एक बार मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया हूं, तो हमको मालूम है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि RO मस्ट बी इक्वल टू OS एंड
PO must be equal to O, hence proved। यही तो प्रूफ करना था हमको, करेक्ट है। तो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम क्यूट सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। पहले तो डायग्राम समझ में जिसको आ गया और जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप कंपेयर कर लो, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इतना है ना कि क्वेश्चन को डायग्राम बना के अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की लानी पड़ेगी, इतना आ गया तो आपको फिर सॉल्यूशन तो इसका बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, ABC is a triangle, right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB parallel to BC, intersect AC at D, show that this and this and this। चलो फट से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन देखो, ये सारे क्वेश्चन ना कहीं से भी हार्ड नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, जब डायग्राम बनाने की बात आती है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा बना नहीं पाते, क्योंकि आदत नहीं है ना। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पूरे आपके नॉन डायग्रामेटिक है, यानी डायग्राम बना रहेगा पहले से और उसके बस आपको सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है आप जिसमें आपको डायग्राम बना के सॉल्यूशन करना है। इसके ऊपर वाला भी वैसे ही था। चलो अब कोई बात नहीं, आराम से बनाते हैं। क्या दिया है, एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मैं यहाँ बना देता हूँ अच्छे सा डायग्राम। तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो अपन ऐसा लिख लें यहाँ पर, ये ए, ये बी और ये सी, ऐसा नहीं कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल एट सी यानी ये एंगल 90 डिग्री। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। तो देखो एक एक करके समझ के करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस ए बी का एक मिड पॉइंट है जिस पॉइंट का m नाम दिया गया है, m ऑफ हाइपोटेनस AB, मिड पॉइंट m ऑफ हाइपोटेनस AB। तो a line through the midpoint m of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। इसका मतलब ये हुआ बेटा, हमको इस m पॉइंट से एक लाइन बनानी है जो लाइन BC के पैरेलल होगी। जो लाइन BC के पैरेलल होना चाहिए, ये इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए बिल्कुल। देखो मैंने बनाया है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन में दिया है कि M पॉइंट से एक लाइन बनाना है विच मस्ट बी पैरेलल टू BC, और वो AC को इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, एट पॉइंट D। ये AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो D है भाई, ये AC का मिड पॉइंट है। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया बताओ तो। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डायरेक्टली लग जाएगा इसमें। अगर एक साइड का ये मिड पॉइंट दिया है, ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल सकते हैं डी मस्ट आल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो बिना देर किए बताओ, सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, एम इज अ मिड पॉइंट दिया है, और डीएम और DM इज पैरेलल टू CB, ये दिया हुआ है, करेक्ट है। नाउ क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, एक एक करके करेंगे भाई। फर्स्ट हमको बोला है D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, हमको प्रूव करके बताओ। चलो बता देंगे D इज द मिड पॉइंट प्रूव करके। नाउ कैसे बताएंगे, चलो देखो सेम वैसे लिखेंगे, सिंस M इज द midpoint of, since M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB, and DM is parallel to CB। M is the midpoint of AB दिया है और DM is parallel to CB दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं so by converse of midpoint theorem, so by converse of midpoint theorem, midpoint theorem बोल सकते हैं D must be the midpoint of, D must be the
मिड पॉइंट ऑफ व्हाट एसी। ये फर्स्ट बिट प्रूव हो गया भाई हमारा, है ना। फर्स्ट बिट प्रूव हो गया। अब सेकंड बिट प्रूव करने के लिए फिर लिखते हैं व्हाट वी हैव टू प्रूव। बताओ क्या प्रूव करना है सेकंड में। टू प्रूव एमडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। इसको तो मैं चुटकियों में करके दिखाता हूँ तुमको। देखो परपेंडिकुलर प्रूव करने बोला है ना, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताओ, ये एंगल सी अगर 90 डिग्री है और ये लाइन पैरेलल है बेटा, तो क्या ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? होना ही पड़ेगा। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ही होंगे। करेक्ट है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं angle C must be equal to angle D must be equal to 90 degree each। रीजन क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। आया समझ में? बस ठीक। सेकंड बिट भी प्रूव हो गया। अब बताओ थर्ड बिट क्या प्रूव करने बोला है? थर्ड बिट प्रूव करने बोला है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो बताओ CM यानी ये जोड़ना पड़ेगा भाई लाइन, है ना। तो ध्यान दो, मैं लाइन को ज्वाइन करता हूँ। C से M को हमको ज्वाइन करना है ये। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन किया तो डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ। तो प्रूफ करना है ये CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये प्रूफ करना है। ठीक। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये मैं आपको होमवर्क देता चल रहा हूँ। होमवर्क क्या, मैं आपको पहले बता ही देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, आप लोग करके देखो। आपको करना क्या होगा इस केस में, आप ध्यान से देखो। आप D इज अ मिड पॉइंट ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो, यानी आपको मालूम है कि AD मस्ट बी इक्वल टू DC है। ठीक है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। करेक्ट है। तो आप क्या करोगे बेटा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये कॉमन साइड है ना, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। करेक्ट है। और जैसे ही आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि CM मस्ट बी इक्वल टू AM। तो हो जाएगा CM मस्ट बी इक्वल टू AM। और क्योंकि AM जो है वो AB का हाफ है, क्योंकि M मिड पॉइंट है ना, तो AB का हाफ AM है, तो CM भी AB का हाफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल सिंपलिसिटी से प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आप ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, ये दोनों साइड को सिंपलिसिटी से इक्वल बता दो, ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा, है ना। तो चलो, होपफुली आपको समझ में आया होगा और आपका यहाँ पर ये चैप्टर जो है क्वाड्रेट्रल ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपका ये मिड टर्म आने वाला है उसके लिए। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।